पास कोई माध्यम नहीं। जैसे कि सांस की उपलब्धि जो भी है ये हमें सिर्फ बुद्धि के माध्यम से, लेकिन बुद्धि जो है वो दृश्य जो निकाल उसी के बारे में बात करता है। जो अदृश्य है उसे नहीं बता सकते, और सत्य और अदृश्य में क्या अंतर है ये भी नहीं बता सकते। तो पहले ये सोचना चाहिए कि जब सत्य की खोज की इंसान बात करता है तो सर्वप्रथम उसको यही विचार करना होगा कि जो कुछ हमने बुद्धि से जाना कुछ भी नहीं जाना, तो भी हम भ्रम में बने रहे। बुद्धि से जानी हुई बात जितनी भी हमने आज तक जानी है उससे इतना जरूर हुआ जो दृश्य में है उसे हमने ज्ञान हो, लेकिन जो कुछ अदृश्य में है वो भी नहीं जाना और ये भी नहीं जान पाए कि वाकई जो हमने दृश्य में जाना है ये परम सत्य है या नहीं। अब साइंस की उपलब्धि जब हम हुई तो साइंस में हम अग्रसर हुए, साइंस में हमने बहुत सारी बातें जानी, अणु परमाणु तक हम पहुंचे, गतिविधियों को जो समझा है वो भी सत्य है, जो कुछ भी जड़ है उसके बारे में किस तरह से होता है संसार में, इसकी और किसी की भी दृष्टि नहीं। सत्य के अन्वेषण में सबसे प्रथम बात ये सोचनी चाहिए कि जो कुछ मनुष्य कर सकता है उससे परे कोई सृष्टि है या नहीं। जैसे कि जीवंत वस्तु को हम देखते हैं, मनुष्य का चलना टहलना, उसका बढ़ना वृद्धिंगत होना सब कुछ देखते हैं, लेकिन हम इस और नज़र नहीं करते, इस तरफ हमारी दृष्टि नहीं पड़ पाती है कि ये आदमी बनाया गया है सो क्यों। पहली बात क्योंकि उसका उत्तर हमारे पास नहीं। मनुष्य की विशेषता ये है कि जिसका उसके पास उत्तर नहीं उधर से मुंह मोड़ लेता है और कहता है कि जिसका हम उत्तर दे सकते हैं वहीं तक हम रहेंगे, उससे परे जाना भी वो सोचता है कि गलत बात हो जाएगी। लेकिन मनुष्य संसार में आया, साइंस ने बताया कि एक अमीबा से ही मनुष्य बना है, तो हठात दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ये इस तरह की जो विशेष चीज़ की घटनाएं घटित हुई और जिसकी वजह से ये सब हमसे नहीं बना, ये जड़ वस्तु है, इसको हम बना सकते हैं। मनुष्य की दृष्टि वहाँ तक पहुँचती कि भाई हम इसे बना रहे हैं तो इसे हमने बनाया और हम बहुत ऊंचे इंसान हो गए, यहाँ हमने बड़ा भारी काम कर दिया। लेकिन इसमें का एक पत्थर भी इंसान नहीं बना सकता, एक अणु रेणु कुछ भी नहीं बना सकता। थोड़े नम्रता पूर्वक मनुष्य सोचे कि क्या मैं ये पत्थर स्वयं बना सकता? जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से मैं एक भी एलिमेंट खुद बना सकता हूँ? उसकी वैलेंसीज आदि इस कदर सुंदरता से बनी हुई है, क्या मैं ऐसी कोई रचना कर सकता हूँ? ये तो ठीक है, मरी हुई चीज़ को जोड़ दिया आप, लेकिन उनकी रचना में आप कुछ भी इंटरफियरेंस कर सकते हैं, उसमें कोई आपका हस्तक्षेप हो सकता है? नहीं हो सकता। आप कोई चीज़ उसमें की बदल नहीं सकते, वो जैसी है वैसी। आप उसके कंपाउंड्स बना सकते हैं, मिक्सचर्स बना सकते हैं, लेकिन अगर सल्फर को जलाया जाए और उसके क्रिस्टल बनाइए तो उसी ढंग के बनेंगे जैसे सल्फर के बनते हैं। आप अगर चाहें कि हम अपनी तरह के क्रिस्टल बनाएं तो वो तक आप नहीं बना सकते। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर आपका हस्तक्षेप नहीं। हाँ, उन प्रॉपर्टीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो बुनियादी फंडामेंटल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको आप नहीं बदल सकते। तो ये किसने बनाया और ये किसकी शक्ति में है कि जो इसे बदल सकता है? इधर भी एक दृष्टिक्षेप होना चाहिए। अंधेरे में रह कर के आप ये कहें कि उजाला नहीं है तो ये तो बात गलत हो। लेकिन अगर कोई कहता है कि उजाला है तो कोई साइंटिस्ट हो, कोई भी बुद्धिजीवी आदमी हो, उसको कहना चाहिए कि अगर उजाला है तो देखना चाहिए, कुतूहल तो होना ही चाहिए।
मनुष्य के मन में कुतूहल होना चाहिए कि आखिर ये अगर कह रहा है कि इसके परे कोई प्रकाश है तो क्यों ना देखा जाए। लेकिन इस तरह से हम अपने ही से प्रभावित हैं। ऑटो हिप्नोसिस में इतने ज़्यादा हैं कि हम सोचते हैं जिस पर हम हाथ चला सकते हैं वही चीज़ सत्य है, और जिस पर हम हाथ नहीं चला सकते उधर देखने की ज़रूरत है। इस तरह से हम सत्य से कितने दूर हैं ये समझ सकते हैं कि उसके तो हमने मूलभूत चीज़ों को ही छुआ नहीं। पहला प्रश्न ये कि ये सृष्टि रची तो रचाई किसने, और इस सृष्टि के अणु रेणु परमाणु जितने भी हैं उसमें इतनी सुंदर व्यवस्था किसने की, उनको इतने व्यवस्थित रूप से किसने बनाया, ये व्यवस्थापक कौन। एक चीज़ कह सकते हैं कि ईमानदार हैं लोग कि कहते हैं कि हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते तो हम यहीं तक रहते हैं। पर अगर हम कहते हैं आप बढ़ सकते हैं, इससे आगे आप जा सकते हैं, और इससे आगे एक प्रांगण और भी है, एक डायमेंशन और भी है, तो क्यों ना अपनी आँख खोले। सब सिर्फ हमारे पास एक अहंकार मात्र है कि हमने ये किया, हमने ये पता लगाया, हमारे पास ये है वो है, लेकिन जो भी है वो आपसे निम्न ही है। अगर आपको ऊपर उठना है कहीं भी तो ऊपर की चीज पकड़नी पड़ती है। कहीं भी चढ़ना होता है, आपने देखा होगा कि जब लोग किसी बड़े पहाड़ी पर चढ़ते तो वहां पर ऊपर पहले कील ठोकते हैं, फिर उसको पकड़ते हैं। इसी को आप साइंस में हाइपोथेसिस आदि कहते हैं कि जहाँ एक धारणा बना लेते हैं, उस धारणा की कील ठोक दी, फिर उस कील को पकड़ के आप ऊंचे उठ गए, और फिर उससे आगे जाके देखा कि क्या होता है, वास्तविक ये कील ठोकी है या नहीं, वहाँ पर हम पहुँचे हैं या नहीं, ये यथार्थ में पहुँच के ही मनुष्य देख सकता है। लेकिन एकदम मुंह मोड़ लेने से ये काम नहीं होने वाला। अब अगर हम ये कहें कि जो बड़े बड़े संत साधु हैं, जो बड़े बड़े यहाँ पर अवतार हो गए हैं इस अपने भारतवर्ष में, इस योग में, जिन्होंने बड़े बड़े महान कार्य किए, जिनको आज तक संसार पूज रहा और मान रहा, ये लोग झूठ नहीं बोलते थे, तो आप कहेंगे कि हाँ झूठ बोलते थे, इसका क्या प्रूफ है। अगर आप कहें तो हम आपके हाथ नहीं पकड़ सकते ना। परमात्मा है या नहीं ये भी अगर आप वाद विवाद उठे तो हम आपका हाथ नहीं पकड़ सकते। लेकिन अगर हम कहें कि इसकी हम सिद्धता आपको दे सकते हैं तो क्यों ना उस तरफ हम आगे बढ़े। अगर सत्य के आप पुजारी हैं और सत्य को आप जानना चाहते हैं, अगर कोई कहता है कि इसमें आप अग्रसर हो सकते हैं, इतना ही नहीं पर उस सत्य को आप पूरी तरह से जान सकते हैं, तो क्यों ना हम इसे अत्यंत नम्रतापूर्वक स्वीकार करें कि चले भाई कौन सा वो मार्ग माँ बता रही है, देखे तो सही है भी कि नहीं। अभी तक मान लिया कि ये चीज़ जागतिक नहीं थी, सामूहिक नहीं थी, और लोग बहुत थोड़े इस बारे में जानते थे, इसलिए गलत फहमियाँ हो गई। लेकिन जिस तरह साइंस की चीज़ें, बिजली आदि चीज़ें जितनी भी अन्वेषित है, ये जिस तरह आज सामूहिक है और जागतिक है और सर्वहित के लिए उपयोग में लाई जाती है, ऐसे ऊपर की चीज़ को जब पाना है, तब जो चीज़ें आज तक हमने इस्तेमाल करी अपने से नीचे वाली चीज़ों को पाने के लिए और हस्तगत करने के लिए, इतना ही नहीं उन पर अधिकार जमाने के लिए, उस चीज़ का उपयोग छोड़ देना पड़ेगा। जैसे कि दिल्ली में घूमना है तो मोटर ठीक है, लेकिन ऊपर जाना तो वायुयान चाहिए। उसकी गति भी अलग होती है, उसका तौर तरीका अलग होता है, उसके सारे प्रकल्प अलग होते हैं। मोटर की जो है वो चीज़ और है, वो ज़मीन पर चलती है, और ये आकाश में उड़ने वाला वायुयान है। इसी प्रकार जब आपके लिए मैं कह रही हूँ कि आपको आत्मा को जानना होगा, आत्मा को इस्तेमाल करना होगा, आत्मा ही के सहारे आप परमात्मा को जान सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो बुद्धि के सहारे सारे संसार को आप समझते हैं, आपने जान लिया है, तो उससे परे कोई चीज़ आपको पानी पड़ेगी, वो है आत्मा। साइंस में अगर आत्मा का उल्लेख नहीं है तो इतना ही कहना चाहिए कि आप अभी तक साइंस उस ओर बढ़ नहीं पा रहे, वो कभी जान भी नहीं पाएगा, क्योंकि जिस मर्यादित क्षेत्र से आप उसे जानना चाहते हैं उससे वो परे, उससे आप देख ही नहीं पाए।
उसका रेंज जो है वही नहीं है कि वो उसको जान पाए। सो इस मशीनरी का जो रेंज है वो बढ़ाना पड़ेगा, और उस रेंज को बढ़ाते वक्त अगर हम कहें कि इसमें आत्मा की दृष्टि जब तक नहीं आएगी तब तक कार्य नहीं हो सकता है, तो आपको मान्य करना चाहिए कि वो हमें प्राप्त हो। जैसे हम देखते हैं एक साहब के पास बड़ा अच्छा माइक्रोस्कोप है, उससे वो देखता है कि हर एक पेशियाँ कैसी हैं और उसमें रक्त का चलन वलन कैसा है, ये सब हम देखते रहते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि दूसरे आदमी के पास कोई अच्छी मशीन है इससे भी ज़्यादा, तो हम चाहते हैं कि किसी तरह से इसे पा लें, हस्तगत कर लें। उसी प्रकार अगर एक मनुष्य देखता है कि दूसरे आदमी के पास कोई विशेष चीज़ है, तो उसको इच्छा यही होनी चाहिए कि उस विशेष चीज़ को हम पाएं, लेकिन होता ना। आत्मा के बारे में ऐसा नहीं, क्योंकि मनुष्य यही जानना चाहता है कि जो आज मैं हूँ इसी से मुझे सब मिलना चाहिए, और इससे आगे मैं उठूं माने ये मेरे साथ अपना ही अनादर है। साइंस के मामले में ऐसा नहीं सोचता। साइंस के बारे में अमेरिका ने कुछ अन्वेषण किया तो वहाँ भागा जाएगा, तब नहीं सोचता कि हम हिंदुस्तानी, हम क्यों उनके पीछे भागे। कुछ अगर रशिया ने किया तो उसके पीछे भागा जाएगा। लेकिन कुछ अगर अन्वेषण और किसी प्रांगण में हुआ तो उसके और मनुष्य की रुचि नहीं होती। बाहर के पेड़ के बारे में मनुष्य सब जानता है, लेकिन इसके मूल के बारे में कुछ नहीं जानता, और उसके मूल को जानने के लिए आपको सूक्ष्म होना पड़ेगा, और वो सूक्ष्मता आपको पाने के लिए नम्रता चाहिए। अगर आप चाहें कि अपने बुद्धि के दम पर आप उसे पालें तो नहीं पा सकते उसे। ये एक सीधी बात लोगों के समझ में नहीं आती है। जब भी मैं भाषण आदि देती हूँ कुछ भी, तो मैं देखती हूँ पहला प्रश्न होता कि फलानी किताब में ऐसा लिखा है। हो गया, कुछ बात क्या करें। अरे भाई, जो भी लिखा वो आपके बुद्धि से तो आकलन नहीं होने वाला है, उसको आप नहीं समझ पाएंगे। हम कह रहे हैं कि नहीं समझ पाएंगे, तो समझ लीजिए बगैर चश्मे के हमें नहीं दिखाई देता, तो हमें चश्मा लगाना ज़रूरी है, ये तो बात हमारे समझ में आती। और अगर आत्मा के सिवा हम परमात्मा को नहीं समझ पाते तो आत्मा को पाना चाहिए। सीधी सादी बात क्यों नहीं समझ में आनी चाहिए। उसमें शंका कुशंका करने से क्या आप सत्य को खोज पाए। अगर आप वास्तव में सत्य के पुजारी हैं और वाकई आप सत्य को जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले नम्रता होनी चाहिए कि अभी तक हमने सत्य को पाया नहीं है। ये बहुत बड़ा गुण है नम्रता। मनुष्य कुछ भी सीख लेता है, लेकिन नम्रता नहीं सीख पाता। नम्रता में आप करते क्या है। कुछ किसी लोगों को ऐसा विचार आता है कि नम्र होने का मतलब है आप किसी के आगे झुक गए। ये बहुत गलत फहमी है। नम्रता का मतलब होता है कि आपने अपने को खोल दिया है कि स्वीकार करें, कोई नई विचारधारा को स्वीकार करें, कोई नई बात को आप स्वीकार करें, देखें, परखें, समझें, इसमें उतरे। नम्रता का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि आप किसी के आगे झुक जाएं। जैसे कि पेड़ की शाखाएं कितनी भी ऊंची उठ जाएं, जब तक उसकी जड़ें नीचे तक ज़मीन खोद करके स्रोत तक नहीं पहुंच जाए, उस पेड़ में कोई सी भी शक्ति नहीं आ सकती। उसी प्रकार आपकी कितनी भी सभ्यता बढ़ जाए और कितना भी ये साइंस का झमेला बढ़ जाए, लेकिन जब तक आपने अपनी आत्मा को नहीं खोजा है, ये सारा की सारा जो है बिल्कुल एक बबूले जैसा नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। इसमें से कुछ भी नहीं बचने वाला। और वही हो रहा, संसार भर में यही हो रहा। अभी एक देवी जी मुझे मिली, कहने लगे कि हम आर्मामेंट के डिसआर्मामेंट के लिए गए, इतनी मेहनत करी, लोगों से कहा डिसआर्मामेंट करिए और डिसआर्मामेंट करने से ठीक हो जाएगा, और बड़े झगड़े हुए और 4 महीने हमने वहाँ मेहनत करी और किसी ने कोई बात नहीं मानी और वी वर ग्रेट फेलियर्स। बताइए, इसका मतलब है कि मनुष्य की बुद्धि ही बिल्कुल उसको छुट्टी दे गई।
डिसआर्मामेंट होना चाहिए। एक सर्वसाधारण मनुष्य समझ सकता है कि मनुष्य मनुष्य को मारते फिरे, इसकी क्या ज़रूरत है। एक आदमी छोड़ करके कोई सा भी जानवर हाथ में आर्म्स लेके आपस में मारता नहीं, उसको पकड़ने की शक्ति नहीं होती। भगवान ने हमको हाथ दे दिए तो अब उसमें हम बंदूकें लेकर दूसरों को मारते हैं। ये बड़ी अकल की बात है। इसका इलाज साइंस तो नहीं कर सकती, कर सकती है। लोगों के अंदर सुबुद्धि भरने का इलाज अगर साइंस वाले कर दें तो हम मान जाए। किसी के अंदर भी सुज्ञता नहीं आ सकती साइंस से। चाहे वो बनाना चाहे तो एटम बॉम्ब बना दे, और चाहे वो तो एक आधा अच्छा अस्पताल भी बना सकता, पर ये चाहने पर है। ये कोई अचल चीज़ नहीं है, ये चलायमान है। आज वो बड़ा अस्पताल बनाएगा, बड़ा भारी एक रुग्णालय बनाएगा, वहाँ हज़ारों लोगों को वो ठीक करेगा, और उसके बाद एक दिन अकस्मात उसी पे बॉम्ब गिरा के उसका सर्वनाश भी कर सकता है। कोई आप उसकी गारंटी नहीं दे सकते। क्या साइंस इसकी गारंटी देता है कि जो आदमी आज साइंस की वजह से अच्छा काम कर रहा है कल उसका विध्वंस नहीं करेगा? मनुष्य की कोई गारंटी आप दे सकते हैं क्या साइंस? जब साइंस इतना अधूरा पड़ा हुआ है तब ये देखना चाहिए इसका जो प्रकाश है वो इतना धुंधला क्यों? इसके प्रकाश में इंसान कभी तो डगर पे खड़ा नजर आता है और कभी खाई में गिर जाता है, ऐसा क्यों? और जब तक मनुष्य समर्थ नहीं होता है, जब तक मनुष्य में सत्य की प्रेरणा बलवती नहीं होती है, तब तक आप चाहे दुनिया का कोई सा सोशल वर्क, पॉलिटिकल वर्क, कोई सा भी बुद्धि से कर लीजिए, उसका कोई भी ठिकाना नहीं। आज आप आसमान में बैठेंगे, कल आप नदी में डूबेंगे, क्योंकि साइंस किसी भी मनुष्य को समर्थ नहीं बना और बना नहीं सकता। अहंकार से मनुष्य कभी भी समर्थ नहीं हो सकता। सम अर्थ सो इस नतीजे पे हमको लॉजिकल कंक्लूजन जिसे कहते हैं पहुंचना चाहिए और सोचना चाहिए कि सिर्फ बुद्धि से हम सत्य को नहीं खोज सकते। बुद्धि से बता सकते हैं कि यहाँ सफ़ेद चादर बिछी है, खादी की चादर है, बस, और कहाँ तक जाएंगे हम? लेकिन क्या आप इस खादी की चादर में बता सकते हैं कि क्या इसे एक साधु ने पहना था या किसी राक्षस ने पहना था? साइंस से तो आप ये भी नहीं बता सकते हैं कि ये इंसान राक्षस है कि मनुष्य है, और ये भी नहीं कह सकते कि आज तो मनुष्य लग रहा है, कल भूत बन के सर पे सवार हो जाए तो पता नहीं। किसी चीज़ का कोई ठिकाना नहीं, सब चीज़ चलायमान है, अस्थिर है। इसीलिए आज कलयुग में कहते हैं कि पूर्णतया मनुष्य भ्रांति में, कन्फ्यूजन। और इस कोलाहल में मनुष्य जब सोचता है कि अरे भाई ये तो आज कलयुग आ गया, अब इसमें माता जी क्या बात करें, अब तो कलयुग में ऐसा ही होता है, तो कलयुग है, मैंने एक गारंटी हो गई हर चीज़ की, अब कलयुग है, अब इसमें अगर ये काम नहीं करी तो कैसे होगा, तो करना ही पड़ेगा, ये तो कलयुग आ गया। इसमें जो है अगर इस रास्ते से नहीं चले तो काम ही नहीं बनने वाला, यही रास्ता है, कलयुग है। कलयुग में आप कैसे भी मुड़ते रहिए, अपने रास्ते किधर से चलिए, किसी तरह से आप दाएं बाएं घूमते रहिए, किसी तरह से आप जीते रहिए। ऐसा मनुष्य कॉम्प्रोमाइज़ पे रहता है, क्योंकि स्थिर जो मूल्य थे वो खत्म हो जाते हैं। जब मनुष्य भ्रांत हो जाता है तो उसके स्थिर मूल्य जरूर खत्म हो जाते। जब युद्ध ने ललकारा और जब यूरोपीय देशों में युद्ध छा गया, जब लोगों की इतनी दुर्दशा हो गई, तो वहाँ के जो मूल्य थे वो बहुत कम खत्म हो गए, करीबन खत्म से।
क्योंकि जब सभी चीज़ डगमग डोलने लग गई तब लोगों को समझ में नहीं आया कि अब किस चीज़ को पकड़े। इस चीज़ को पकड़े तो ये डगडगा रही, उस चीज़ को पकड़े तो वो डगडगा रही। लेकिन तब ये विचार मनुष्य के मन में आना चाहिए कि हो सकता है कि हमने उस चीज़ को पकड़ा ही नहीं जो स्थिर और अचल है। ऐसा मन में विचार तो उठना ही चाहिए। हर एक बुद्धिवादी के मन में ये विचार तो उठना ही चाहिए। बेटे इधर बैठ जाओ, वहाँ बड़ा ठंडा है, इधर आओ, यहाँ पे बहुत जगह है, बड़ा ठंडा, बाहर मत बैठो, आओ इधर बैठ जाओ, बाहर नहीं बैठो, आगे यहाँ आके बैठ जाओ, आगे आ जाइए आप लोग। तो बैठे थे, मैं आराम से बात नहीं कर पाऊंगी अगर सब लोग बाहर बैठ। यहाँ बैठो ना, क्या इस पर कुछ बिछा लो, ये अच्छी चीज़, बाहर मत बैठो। और ये सब देखते हुए मनुष्य का मन कटुता से भर जाता है। बड़ा कटु उसका हृदय हो जाता है। वो सोचता है कि कहाँ है मिठास, कहाँ है प्यार, किसी तरह जीना ही तो रह गया है। कोई अपनी गला घोटता है तो कोई दूसरे का गला घोटता है, और इसके उत्तर में हजारों लोग हजारों बातें बताएंगे। कोई कहेगा इसका कारण है सामाजिक अव्यवस्था, कोई कहेगा राजकीय अव्यवस्था, कोई कहेगा कम्युनिज्म अच्छा, कोई कहेगा कैपिटलिज्म अच्छा, कोई कहेगा कुछ अच्छा, कोई कहेगा कुछ अच्छा, और लोग उसको चिपक भी जाए। कोई कम्युनिस्ट हो जाएगा तो कोई कैपिटलिस्ट हो जाएगा, कोई डेमोक्रेटिक हो जाएगा, कोई सोशलिस्ट हो जाएगा, तो कोई गरीब हो जाएगा, कोई अमीर हो जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ ग्रुप बना करके वो सोचेगा कि ग्रुप बन के जी सकते। और संघर्ष, पूरी तरह संघर्ष, और इस संघर्ष में भी चाहते क्या है सो उनको पता नहीं। दलित दल है, कोई है वो आतताई दल है, अनेक कि दल बंदियां हो गई, लेकिन सब आपस में हम इंसान होते हुए ये दल कैसे बन गए, इसके पीछे का बड़ा भारी एक रहस्य है। और रहस्य ये है कि उस परमपिता परमात्मा के प्रेम को हम देख नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते कि कितनी प्रेम से ये सृष्टि उसने तैयार किया। आप लोग तो एक बीज से एक पेड़ नहीं निकाल सकते, एक फूल से एक फल नहीं निकाल सकते। आपके बस का कुछ भी नहीं। जरा सोचिए कितना परमात्मा ने हमें सौंदर्य दिया और कितना कुछ हमारे लिए कर दिया। इस आदमी ने ये भुला करके कि जिसने हमें बनाया, इतना बड़ा किया, एक अमीबा से इंसान बना दिया, उसके प्रति कोई भी कृतज्ञता नहीं, उधर कोई भी चित्त नहीं, उधर कोई भी विचार नहीं, इसलिए अधूरापन आ गया। और जो कुछ कह गए लोग, जो कुछ बता गए, उनको या तो जिन्होंने माना वो गलत तरीके से मान ली, उसकी भी दलबंदियां बना ली, और कुछ लोगों ने कहा कि ये तो सब ऐसी बातें, इसमें कोई अर्थ नहीं, सब झूठ। ऐसी सब दशा में कि जब मनुष्य एकदम निराश और हताश है और कटुता से भरा हुआ है और उसकी नज़र में परमात्मा का प्रेम भी नहीं झलकता। अभी मेरे सामने देखिए कोहरे में से थोड़े थोड़े से ये पत्ते दिखाई दे रहे हैं, कितना सुंदर बना हुआ है सब, इसका आनंद अंदर झरा जा रहा है। और ये सब सृष्टि का सौंदर्य भी हमारे आँख से ओझल होकर, और हम एक बड़े बोझिल जिंदगी से दबे हुए हैं, तब समझ में नहीं आता ऐसा क्यों।
अगर परमात्मा ने अपने प्रेम से हमें बनाया, संजोकर बनाया, इतने आनंद से उसने सृष्टि रची, तो आखिर हम इतनी बड़ी आफत में क्यों फंस गए? इसका कारण ये कि हमने खुद ही अपनी गर्दन कटा ली। गर्दन कटाना सहयोग में, जिसे कि विशुद्धि चक्र कहते हैं, जिसमें विराट का स्थान है। गर्दन कटाने का मतलब होता है कि आपने विराट से अपना संबंध तोड़ दिया। उस बड़े विराट से, जिसके हम अंग प्रत्यंग है, जो परमात्मा के नाम से जाना जाता है, उससे ही हमने अपना रिश्ता तोड़ लिया और बह गए अपने ही दिशा में और अपने ही विचारों में और अपने ख्यालों में, सोच करके कि ये चीज़ ही सही है और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो गलत है। इस मोड़ पर ही आज सहयोग एक महायोग के रूप में आपके सामने आया। इसको सोच विचारने से आप जान नहीं सकते, क्योंकि मैंने पहले कहा कि सोच विचारने से आपसे जो निम्न चीज़ है वो पाई जाएगी। आपसे जो ऊंची चीज़ है ये आपकी कल्पना की भरारी है। कल्पना से आप सोच सकते हैं कि हम आकाश में घूम रहे हैं, कुछ भी, लेकिन वो यथार्थ नहीं, वो यथार्थ नहीं, रियलिटी नहीं, यथार्थ नहीं। ये मान लेना चाहिए कि जो कुछ भी हम सोचते बैठते रहते हैं कि हम फलाने हैं और ठिकाने हैं और ऐसा हो गया वैसा, यथार्थ नहीं। तब तो ये समझ लेना चाहिए कि यथार्थ में जो हमने पाया वो अपने से निम्न नहीं पाया, और अपने से जो ऊंचा पाना है उसके लिए यथार्थ में कोई चीज होनी चाहिए। और यथार्थ में क्या होना चाहिए, इसका भी विचार उस बनाने वाले ने कर दिया। वही इसको करने वाले, उसका विचार, जिसने आपको या आंखें, नाक, मुंह, सब कुछ शरीर दिया है, मन, बुद्धि, अहंकार आदि सब चीज़ें आपके अंदर दी है, वही आपको वो भी खूंटी दे देगा जिसमें पहुंचकर आप इससे ऊंची दशा में आ जाए। उसने भी ये सोच कर ही आपको मनुष्य बनाया। लेकिन सबसे पहले तो बुद्धिजीवी को सोचना चाहिए कि ये बुद्धि कहाँ तक पहुँचती है, ये कितनी सीमित चीज़ है। और जब असीम की बात हो रही है तब बुद्धि का बीच में रगड़ना ठीक नहीं। इस असीम को जानने के बाद, पहचानने के बाद, जैसे नानक साहब ने कहा, चीनने के बाद, तब आप ये समझ सकते हैं कि आप क्या हैं, आप क्यों इस संसार में आए, और ये जो सर्वव्यापी परमात्मा की जीवंत शक्ति है ये कौन से कार्य को करती है और कैसे करती है। इतना ही नहीं, जब आपके अंदर आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है तब ये शक्ति आपके अंदर से बहती है और कार्यान्वित होती है। अभी शब्द पे जरूर नजर करें, ये शक्ति बोलती नहीं, सोचती नहीं, कार्य करती है, कार्यान्वित है। बोलना और सोचने का काम तो बुद्धि का है, निरर्थक, उससे कोई कार्य थोड़ी होता है। जैसे मोटर में बैठिए आप और सोचने लग जाइए, क्या मोटर चलेगी? आप कुछ करना होता है। लेकिन ये शक्ति ऐसी है कि जब आपके अंदर से बहने लगती है तो कार्यान्वित होती है, कार्य करती है। जैसे प्रकाश है, कार्यान्वित है। जब उसमें से प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश दिख रहा है, कार्य कर रहा है, ऑटोमेटिक है। न कुछ करते हुए भी प्रकाश प्रकाश दे रहा है। उसी प्रकार ऐसा इंसान कुछ न करते हुए भी प्रकाश दे सकता है और कार्यान्वित। इस बात को मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी में इसलिए कही गई है क्योंकि यूनिवर्सिटी का मतलब ही होता है विश्वव्यापी, लेकिन बुद्धि विश्वव्यापी नहीं हो सकती। अगर होती तो अभी तक हो गई होती। हर एक की बुद्धि तो वही वही चलती है, एक की दूसरे से मेल नहीं बैठता।
तो इस चीज़ को पाने के लिए सबसे पहले नम्रतापूर्वक ये स्वीकार करना चाहिए कि अभी तक हमने जो कुछ जाना है वो सीमित है, और असीम को जानने के लिए कोई न कोई घटना हमारे अंदर घटित होनी चाहिए, कोई न कोई अंकुर हमारे अंदर जागना चाहिए, जिससे हम जो आज ऐसे सीमित से लग रहे हैं वो आकाश बन करके छा जाए। बड़ों ने समझाने के लिए बहुत तरीके से कहा है कि बूंद को सागर होना चाहिए। अब सब सिमिलीज भी जो हैं या एनालॉजीज भी जो हैं वो भी निम्न चीज़ों से ही है। ये तो एक बड़ा भारी प्रश्न है कि वो भी कहाँ से लाए, क्योंकि ऊंची चीज़ की तो बात ही नहीं कर सकते, और जो एनालॉजी करते हैं वो नीची चीज़ की करेंगे, और जो भी नीची चीज़ की करेंगे वो आपको और नीचे की तरफ खसकाती जाएगी। जैसे कहा कि आप बूंद से सागर हो जाइए, वो कहेंगे साहब बूंद से सागर कैसे हो सकता। कितने भी गोल घुमा करके बात समझाई जाए समझ में नहीं आएगी, क्योंकि समझने वाला जो है वो ये बुद्धि का ही प्रकार है। जब समझना आत्मा से ही हो सकता है तब बुद्धि से क्या समझाया जा सकता है, आप ही बताइए। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत से विदेशी सहयोगी आए, ये आपके संगीत के बारे में सारे गम भी नहीं जानते, अपने संगीत के बारे में समझा, आपके संगीत शास्त्र के बारे में कुछ नहीं जानते, राग रागिनियों के नाम नहीं जानते। लेकिन अगर कोई सा भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शुद्ध बजाया जाए तो कितना भी कठिन राग हो उसमें मस्त हो जाता है। उसका वो राग नहीं खोजते, उसके आलापकारी नहीं देखते, पर उसका जो असर है, उसका जो कार्य है उनके अंदर बन जाता है। नहीं तो अगर अपने हिंदुस्तानी सुनने बैठेंगे तो पहले पूछेंगे साहब गाने वाली कौन है, फिर ये राग कौन सा है, विचार आ गया बीच में, इनका घराना कौन सा है, इनके बाप दादे कौन से, ठेका कौन सा लगा। लेकिन जो इस चीज पे बैठा नहीं है वो सिर्फ अपने आत्मा से उसका अनुभव ले रहा है, उसका मजा ले रहा है, और वो राग जिस चीज के लिए बनाया गया था वो आनंद पूरा की पूरा उस आदमी में समाया जा रहा है। जिस आनंद से वो बनाया गया था वही पूरा की पूरा आनंद उसमें समाया जा रहा है और उसमें कार्यान्वित। इस आनंद की प्राप्ति आप सबको हो सकती है, यह हमारा है। आप अगर कहें तो हम भी इस बात को मान जाए, अगर आप कहें कि हम ही क्यों ये काम करें तो हम क्या आप करें, बहुत अच्छा है, आप जरूर करिए, हम बड़े खुश हैं कि आप लोग कर ले तो बड़ा अच्छा है, कोई भी कर ले, इससे बढ़ के और कौन सी बात हो सकती है कि वे हमारी जगह और कोई काम कर ले, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। इस काम के लिए शायद हमें करना पड़ेगा कुछ दिनों तक, तो अगर आपसे हो सकता तो आप करें। काम है जटिल, प्रेम का काम है, और प्रेम सत्य है और सत्य प्रेम। इतना गहन प्रेम है ये कि इसमें मनुष्य फौरन पहचान जाता है कि दूसरों को क्या शिकायत है, दूसरा कोई रह ही नहीं जाता, इतना गहन प्रेम है। सब अपने अंग प्रत्यंग हो गए, जब दूसरा कोई नहीं रहा तो किस पे उपकार करने जा रहे हैं आप। और जब ये प्रेम किसी पे भी प्रकाशित होता है तो सारा सत्य उस आदमी का पूरा की पूरा सामने नजर आ जाता है, पूरी की पूरी चीज, पूरी तस्वीर सामने आ जाती है। उस प्रकाश में आप जान लेते हैं कि ये जो आपका अंग प्रत्यंग है इसमें क्या तकलीफ है, कार्यान्वित। प्रकाश से प्रकाश में आपको दिखना चाहिए, साफ साफ नजर आना चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। एक ही नहीं, सब लोग जो देखेंगे वो एक ही बात कहें कि माँ ने सफेद रंग की साड़ी पहनी, उसमें अनेक विचार नहीं हो सकते, उसमें झगड़े की बात नहीं हो सकती, एक ही सत्य हो सकता है।
और जो एक ही सत्य होता है वो अनेक होते हुए भी एक ही जैसा दिखता है। लेकिन इस प्रेम को आज तक किसी ने जाना नहीं, बहुत थोड़ों ने जाना, और जिन्होंने जाना उनसे किसी ने जानना नहीं चाहा। उनको परेशान किया, उनको सताया, और उनके मरने के बाद मंदिर खड़े कर दिए, चर्च खड़े कर दिए, और दुनिया भर के गुरुद्वारे खड़े कर दिए, और सब चीज़ खड़ी कर दी, लेकिन उस प्रेम को नहीं जाना जिस प्रेम के सहारे ये सब चीज़ें खड़ी। उस प्रेम को जानने के लिए भी आत्मा का ही अवलंबन करना पड़ेगा। जैसे लौकिक चीज़ें जानने के लिए हम बुद्धि का अवलंबन करते हैं, वैसे ही अलौकिक चीज़ें जानने के लिए हमें आत्मा का अवलंबन करना पड़ता है। अब कोई कहेगा आत्मा है या नहीं, पहले ही झगड़ा क्यों लेके बैठ गए? पहले ही से इसका उहापोह क्यों है? भाई देखो, है या नहीं, अब तो हम सिद्ध करने आए। पहले के लोगों को आप कह सकते थे कि वो सच थे कि झूठ थे, उनके बारे में आप 50 बातें कहिए, लेकिन अब तो हम आपको सिद्ध करने आए कि आपके अंदर आत्मा का स्थान है, और परमात्मा सर्वव्यापी अपने साम्राज्य में आपको आमंत्रण करता है। ये सर्वव्यापी शक्ति उस परमपिता परमात्मा की प्रेम की लहर है। उसका आनंद देने के लिए ही परमात्मा ने आपको इंसान बनाया। अहंकार से मनुष्य को सुख हो सकता है, आनंद नहीं हो सकता। सुख के बाद दुख भी हो सकता है, लेकिन आनंद में सुख और दुख दोनों भावनाएं टूट करके एकमात्र आनंद होता है, जिसको शब्दों में वर्णन नहीं करा जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। लेकिन उसका अनुभव भी इस हृदय से नहीं है जिसको आप हृदय कहते हैं। इसका हृदय नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर ये हृदय है तो ये तो कभी रुलाता है, कभी हंसाता है। हृदय जो जाने वो आत्मा है। री शब्द से, री का मतलब एनर्जी, रा माने एनर्जी, शक्ति। इस प्रेम की शक्ति को जो देने वाला है वो हृदय। इसलिए वो प्रेम की शक्ति को देने वाला या जानने वाला ये आत्मा जो है, इसको पाना चाहिए। इतने तक अगर आप सब बुद्धिवादी उतर आए तो फिर आगे की बात हम कह सकते हैं। इतने तक पहले उतर आइए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि नहीं तो बीच ही में आपकी बुद्धि खड़ी होगी कि पर माता जी इसका ऐसे कैसे। बुद्धि के सतह पर इस बात का जवाब कुछ भी दें आप संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि वो संपूर्ण जवाब हो नहीं सकेगा। हालांकि लॉजिकली मैं आपको ले आई हूँ उस पॉइंट पे जहाँ आप ये कहेंगे कि अच्छा तुम आप बताओ ये आत्मा कैसे पाया जाए। मुझे आशा है कि ये आप लोगों के सबके अंदर ऐसी भावना शायद हो गई हो कि माँ जो कह रही है उसमें कुछ सच्चाई भी है। अब आपने फरमाया कि अंग्रेजी में बात करें, तो कोई अगर आप सवाल पूछे तो अंग्रेजी में जवाब दे दें। करिए, प्रश्न करिए, पूछिए। आप लोग तो बहुत विद्वान हैं। क्या कह रहे? आत्मा क्या है? आत्मा उस परमात्मा की
परछाई है। आत्मा उस परमात्मा का प्रतिबिंब है जो इस मानव में दृष्टिगोचर हो सकता है। रिफ्लेक्शन है। इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ God Almighty in our heart. If the heart is a good heart, that is better. If heart, जरा सा गुनगुना हो तो चले. If the heart is clean, like a clean mirror, the reflection is the best. It's just simple thing, is the reflection of God Almighty within ourselves. अच्छा बेटे बैठ. She has asked me a question. इंग्लिश में बताओ बेटा. हिंदी में. इन्होंने पूछा कि कुंडलिनी और आत्मा में क्या संबंध है. अब पहले मैंने बताया आपसे कि परमात्मा का प्रतिबिंब जो है वो आत्मा है. एक बात हो गई. और परमात्मा की जो शक्ति है उसे आदि शक्ति कहते हैं, होली घोस्ट कहते हैं, या चाहिए तो उसको आप रूह कहिए. इस शक्ति का प्रतिबिंब जो मनुष्य में होता है वो कुंडली है. जब तक ये दोनों चीज मिलती नहीं तब योग घटित नहीं होता. योग माने यूनियन. और जैसे ही ये चीज घटित हो जाती है तो जैसे कि समझ लीजिए, ये एक बहुत ही ग्रोस तरीके से फिर एनालॉजी बताएंगे कि जो बिल्कुल निम्न चीज़ है उसकी, कि जैसे इसकी जो कनेक्शन है जैसे ही मेन से लग जाता है तो जो प्लग है उसमें इसको लगा देने से ही इसका कनेक्शन चल जाता है. तो इसमें कहिए कि कुंडलिनी ये है और प्लग जो है वो आत्मा है. अब है बहुत ग्रोस चीज, लेकिन करेगा कोई सी भी एनालॉजी दीजिए, कितनी भी काव्यमय बनाइए तो भी वो निम्न तो होगी. इतना निकट संबंध है एक दूसरे. She asked me the question, what is the connection between the spirit and the Kundalini? I said, I was telling them in Hindi language, a point that whatever we have to achieve or whatever we achieve or we describe or talk about is lower than us, is not higher than us. Because it is done through our intelligence or through our emotions. So it is not higher than us. The whole thing is lower than us, which we can handle. In imagination you may think of something greater things, higher things. But this imagination, that's not reality. So in reality, when you have to deal with something, in reality, then you deal with things that are lower than you. That's why many people say that, Mother, you are not practical. Many people say, Mother, you are not practical, because to them it looks as if I have a very impractical attitude towards things, because I must deal with the lower things. Like I said in Bombay, I will not pay any black money or anything. If I don't get the land, doesn't matter. So they thought I was not practical. I must say that you should pay the. By God's grace, some man donated us 1 acre of land without repaying a single part. एक और प्रश्न था, मनुष्य को अंधेरे से डर क्यों लगता है? सब मनुष्यों को नहीं लगता. There's a question why a man is afraid of darkness. Not all. Darkness is sometimes afraid of some men. ये बात सही नहीं. प्रश्न जो है अधूरा है बेटा. लेकिन डर इसलिए लगता है अंधेरे से
वही बात आ गई ना कि अदृश्य से इंसान डरता है। अंधेरे में जो जो गड़बड़ी इंसान ने की इंसान के ऊपर में, इसी से वो डरता है। और भी बहुत सारी बातें, पर ख़ास बात यह है कि इंसान के अंदर जब अंधेरा होता है तब उससे ज़्यादा डर लगता है। जब वो प्रकाश में आ जाता है उसको अंधेरा और उससे कभी डर नहीं लगता। अंदर में अंधेरा है, बाहर अंधेरा है, तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। मनुष्य घबरा जाता है कि बाबा रे बाबा, रास्ता तो ऐसे नहीं मिल रहा, ऊपर से अंधेरा। लेकिन जब अंदर प्रकाश हो जाता है तो बाह्य के अंधेरे कोई दिखाई नहीं देते। अभी अंधेरा है, आप सोचते हैं, और मैं इसमें भी बड़ी सुंदर चीज़ें देख रही हूँ। ये इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं अपने देश के अंदर और बाहर भी, और इसमें इतना धन भी खर्च करती है सरकार और बाकी सब लोग मिलकर भी, और इतने इतने विद्यार्थी उसमें लगे हैं जो दिन और रात उसमें परिश्रम करके कुछ प्राप्त करते हैं। आपके हिसाब से मानो वो छोटा सा लोअर स्तर का है। बिल्कुल। तो क्या ये जो आपने व्यवस्था बनाई, उसकी व्यवस्था के लिए कोई ऐसी व्यवस्था लोगों को नहीं दी जा सकती? जैसे मानो कि जिज्ञासु हो, जानने की इच्छा हो, न भी हो तो जिज्ञासा उसके अंदर पैदा की जाए, और उस तरफ भी लोगों को मोड़ देने के लिए कुछ आश्रम पद्धति है इस टाइप की जो पहले बताती थी, वैसी व्यवस्था? उसी की तो हालत बता रही हूँ कि वो आश्रम के लिए ज़मीन लेने गए तो कहने ब्लैक मनी दो, फिर कहने तुम ब्राइब दे दो, करते करते 12 साल तो बीत गए। अब एक साहब ने ज़मीन दे दी। आपके यहाँ प्रेसिडेंट साहब ने हमें ज़मीन दी क्योंकि उनको हमने ठीक किया था, तो उन्होंने हमको दे दी सब्जी मंडी में जहाँ बैल बैठते। सही बात, आप जाके पूछते हैं। अजीब अजीब पागल लोग दुनिया में घूमते हैं, बताइए। आप सब्जी मंडी में दे दी, अभी इसको भी 4 साल बीत गए। सब्जी मंडी से फिर इधर ले गए, फिर उधर ले गए, फिर उधर ले गए, यही चल रहा। जब तक मनुष्य की बुद्धि ठीक नहीं होती है तब तक आश्रम भी नहीं बनने वाले मेरे ख्याल। आश्रम तभी बन सकते हैं जब आदमी सोचे भी इसकी ज़रूरत है, नहीं तो यहाँ वीरान यूनिवर्सिटीज़ बन जाएंगी और कोई उसमें आएगा ही। इसलिए पहले थोड़े आदमी के दिमाग में ठनकना चाहिए, उसकी ठनक ज़रूर बैठनी चाहिए, और इसीलिए कलयुग जो है इसी में ठनकेगा आदमी, नहीं तो उसके दिमाग में आने नहीं वाली बात। ऐसे समझाने से समझने नहीं वाले। आप बताइए, आज यहाँ पर आप इतने लोग बैठे, इस यूनिवर्सिटी के कितने सुविधे यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब प्रोफेसर्स नहीं लेकिन लड़के कॉलेज के बैठे हैं। कोई देख लीजिए, है कोई? 1 2 3 4 5 बस 6 बच्चे बैठे। अब आप ही बताइए, अब क्या करूं मैं? इस यूनिवर्सिटी, यहाँ मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने सालों से आ रहे, मैं आपसे बताऊं, करीबन 11-12 सालों से। 12 साल में आज 6 बच्चे मिले। अब बोलिए, इसे हम क्या करें बेटा? हम तो अपनी तरफ से बड़ी मेहनत कर रहे हैं, रातों दिन एक कर दिया, लेकिन यहाँ कोई इधर आता ही नहीं। फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हुई तो और भी हालत खराब। और वो जो आपकी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है उसमें तो एक इंसान आया मेरा भाषण सुनने, मैंने तो दीवारों को भाषण दिया बस। ज़रूरत तो नितांत है। जब तक ये लोग बहुत आफत में नहीं फंसने वाले तब तक इनकी अकल नहीं ठिकाने आएगी। जैसे परदेश में हमारा ज़्यादा काम हो रहा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, कनाडा में, 3 जगह हमारे थीसिस लोग लिख रहे हैं सहयोग पर। सहयोग के बारे में थीसिस लिखा जा रहा है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई करेगा ऐसा काम? कोई मानेगा यहाँ पर कि सहयोग पर एक थीसिस लिखा जाए? और अगर लिखेंगे तो भी ऐसा इतना सुपरफिशियल कि उससे सहयोग का काम ही रुक जाए परमानेंट। वो यही कह देंगे कि माता जी जो हैं वो सफ़ेद ही साड़ी पहन के बैठती हैं, या उनका फलाना ही है, तो ठिकाना है, कुछ भी अपने मन से जो भी वो सुपरफिशियल समझो बात कह देंगे, जैसे अखबारी चीज़ें चलती। तो ज़रा से यहाँ के लोगों को थोड़ी सी ठनक बैठने की ज़रूरत है, उसके बगैर इनकी अकल नहीं दुरुस्त होने वाली, ऐसा ही मुझे लगता है। 12 साल से मैं यहाँ आ रही बेटे, तब यह हालत है, इससे आप समझ लीजिए।
अब आप इसी से समझ लीजिए कि मैंने मेरी मेहनत में कमी नहीं करी। और यहाँ पर ऐसे भी बहुत से हैं कि जो पार हो गए हैं, परदेश से आए हुए भी 130 लोग यहाँ बैठे हैं, उतने ही इधर के बैठे हैं। अगर परदेश से नहीं आए तो ये जगह भी नहीं भरती। सच्ची मैं क्या करूं? लोगों को रुचि ही नहीं है, इधर विचार ही नहीं है। वो तो सोचते हैं कि बड़े अफलातून हो गए। क्या कहा जाए? This gentleman who writes, Mother, I failed to attend your lectures on awakening of Kundalini, on Mooladhara and Sahasrar Chakra. My keen desire to learn the same by tape recorder, and I am leaving to my native place by 2nd or 3rd of this month. कौन है? कोई है साहब? किससे? Who is this gentleman? All right, there is a arrangement that you can take my lectures, which is taped, and you can take from there. All right, but you see, my lectures are of no use if you do not get your realization. It's a good thing to see, because mother speaks well. You see, she's good at speaking, so nice to listen to her. But you must get your realization first. All right, you got it. Then you take it. Then it's all right. Then you are my son. All right. You take whatever you like. यही सब लिखते हैं कि during my 30 years of experience in religion and yoga, I have not seen such a eminent person who has got vast knowledge of Kundalini. Before I left Delhi, I wished to learn more about Sahaj Yoga and treatment. I came to Delhi last December. ये किसके पास गए थे? किसके पास गए थे आप पहले? कौन से एमिनेंट पर्सन के पास गए? हाँ? माता जी कौन? आपकी बात है। हाँ? आपका बताया फिर आपसे सीखा। मुझसे सीखा था आपने? You learnt it from me. That is all. He's talking 30 years of experience in religion and yoga. 30 years experience कैसे हुआ? हाँ? स्पेशल है। I started my work only 12 years back. Overtime क्या है? It's all right, doesn't matter. But you better take the tape recorder. If you have got realization even today, you can take it. All right? That's all. You see, because without self-realization, it is just a tool in your hand. But once you get realized, it's a light in your hand. All right? That's why. Usko de dena. You can take. We have got arrangements. Those who want to take my tapes can take it, but you have to be a realized soul. Otherwise, we don't give. Because what's the use of this cheap popularity? There's no need to have cheap popularity about Sahaj Yoga. You have to become. Here you cannot be just a member. We have no membership, nothing. This is a living organism. So, if you become, you have every right. But if you don't become, you have no right. Just like you have to be an Indian citizen to have some rights in this country. I wonder if we have any. But here at God's in the realm of God, if you just enter into it, you have all the rights, and He looks after you with every support, with every help. So much so that you think you have now lost the meaning of miracles. Every step you'll be amazed. The same person asked something about how to cure insomnia. Kill what? Insomnia. Insomnia. And he says, I did not understand last time because of 50% knowledge of Hindi. Insomnia is absolutely curable. If you have attended my lectures before this, I told you how to give balance to yourself. But in any case, you come to the center and they will tell you how to cure insomnia. It's absolutely simple. एक लड़के ने लिखा है कि आत्मा के साक्षात्कार के लिए जो भी फॉर्मूला या जो भी हम कर सकते हैं प्लीज़ बताइए ताकि वह एनर्जी मेरी बॉडी के साथ सिंक्रोनाइज या रेजोनेंस कर सके। मैंने पहली बार यह डिस्कोर्स अटेंड किया है।
हाँ मैंने पहली बार ये डिस्कोर्स अटेंड किया। हाँ, ये किस्सा आपका है। प्रश्न आपका बेटे, बहुत खुशी की बात है। इन्होंने बहुत सही बात पूछी कि मुझे आत्मा साक्षात्कार चाहिए, बस हो गया, बस इतना बहुत वो हो जाएगा। लेकिन जब ये एनर्जी आपके अंदर से बहने लग जाए तब इसके बारे में सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्योंकि योग तो घटित हो गया, लेकिन योग का दूसरा अर्थ होता है युक्ति, कौशलम। माने योग जानने के बाद आपको समझना चाहिए कि इसकी कुशलता क्या है, किस तरह से इसको वर्कआउट करना चाहिए। योग का एक ही अर्थ नहीं होता है। योग का अर्थ एक तो हो गया कि यूनियन हो गया, और उसके बाद में उसकी कुशलता आनी चाहिए, उसकी डेफ्टनेस आनी चाहिए। हो गया? आपने हमें बताया आत्मा, you have told us Atma is Paramatma, Atma is a reflection of God. Then why is it that when somebody passes away, we pray, may God grant peace to the departed soul, as if God and Atma are two different things? No. That is true, God is supreme, All right. and we have to pray. I'll answer your question. It's not difficult to answer, because when you die, that time what happens to you is the point. You just don't become only the Atma, you become the soul, you become a Jiva. So with the Atma, Jeev is still with it. And that's why there is darkness. Because of Jeev is surrounding the Atma, we say that, oh God, please give peace to this Atma or to this Jivatma, to his soul, not to his Atma, to his soul, to Jivatma, so that the person becomes a better person, and when he is reborn, he doesn't hanker. Even when he is dead, if his Jivatma is not happy or peaceful, he may hanker around, he may hover around and may create problems. That is why we say Atma in itself is Shanti itself. But it is a Jivatma, it's not Atma. There are three elements still attached to the Atma. Only the earth element and the water element drop off. The rest of it is still there. क्या इस रियलाइजेशन के लिए जो आपने कुछ बताया, उसके लिए क्या आदमी गृहस्थाश्रम में रहकर ये सब चीज़? अरे भाई, गृहस्थाश्रम में नहीं होगा तो होएगा ही नहीं रियलाइजेशन। उल्टा हाल है सहयोग में। सहयोग में अगर आप गृहस्थाश्रम में नहीं रहेंगे तो सहयोग नहीं लाभ होता। अगर कोई सन्यासी बाबा होते तो हम उनसे कहते भैया कपड़े बदल के आ जाओ। गृहस्थाश्रम तो बिल्कुल त्यागना नहीं। ये सब आइडियाज पता नहीं कहाँ से आ गई, भगेड़ूपना होता है ये। इतना कंसंट्रेशन, इतना रियलाइजेशन, ये आदमी को एकांत तो चाहिए इसके। कोई ज़रूरी नहीं, अपने अंदर ही सब कुछ है। एकांत की कोई ज़रूरत नहीं, अंदर ही घटित होता है, अंदर ही आप पाते हैं, और उसमें आप जान लेते हैं कि जहाँ आप बैठे हुए हैं, जिस वातावरण में, उसी में वो शक्ति आ गई। लेकिन अगर आप हिमालय पे चले जाएं, वहाँ भी जा कर के आप वरिड रहेंगे, और वहाँ भी आप चाहेंगे कि अपनी झोपड़ी के आसपास कोई चीज़ और बना लें और किसी तरह से अपने को सुरक्षित रखें। पर यहाँ तो जब आत्मा में आप जागरूक हो गए तो सबके अंदर रहते हुए अंदर से आप शांत रहे। आत्मिक विकास के लिए एक आदमी तो शराब पीता है, सिगरेट पीता है, मीट खाता है, और जैसे मुस्लिम धर्म में 4 बीवियाँ हैं, हिंदू धर्म में एक ही है, तो ये वैसे तो इंसान सारी दुनिया में एक है। तो ये बहुत सारे विद्वानों का स्पिरिचुअल आत्मिक विकास की शक्ति को बढ़ाने के लिए अलग अलग ख्यालात है। नहीं, अलग अलग कोई ख्यालात नहीं भाई साहब। क्या फर्क है? कहते हैं भाई जो सिगरेट पीता है ठीक नहीं है, मीट खाता है ठीक नहीं है, 5 बीवियाँ रखता है ठीक नहीं है, आत्मिक विकास उसका जल्दी नहीं हो सकता। वो अपने आप को समझ गए मैं, आप बैठ जाइए, मैं खाने पीने में, पहनने में ठीक रखना चाहिए। इसके बारे में क्या? हाँ बैठिए। देखिए, जो चीज़ें आत्मा के विरोध में पड़ती हैं वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जो चीज़ आत्मा के विरोध में पड़ती है या चेतना के विरोध में पड़ती है वो नहीं करनी चाहिए। अब जब मोहम्मद साहब आए थे तो उन्होंने बताया भाई शराब मत पियो, क्योंकि तब तक सिगरेट नहीं आई थी, इसलिए वो नानक साहब बन के आया, उनका भैया आप सिगरेट मत पियो। तो अब कुछ लोग आकर मुझे कहते कि इन दोनों ने ये तो नहीं कहा था कि गांजा मत पियो। तो मैंने इनसे ये कहा कि भाई सबकी तुम लिस्ट बना के दे दो जो जो पी सकते हैं, मुझे तो मालूम भी नहीं क्या क्या पीते हैं।
और क्या क्या करते हैं। मतलब ये तो ऐसी चीज़ है ना कि आ बैल मुझको मार, ये पॉलिसी। अच्छे भले बैठे हुए हैं, एकदम से आपने शुरुआत कर दी पीने को, तो उसे क्या कहा जाए। लेकिन अब यह है कि समझ लो कि हो सकता है कि मैंने एक दो बात अभी नहीं कही और हम चल बसे, तो लोग कहेंगे कि माता जी ने इसको तो मना नहीं किया था तो यही करो। अरे भाई, सीधा हिसाब ये लगाइए कि जो चीज़ आपने चेतना के विरोध में जाती है, मानिए कि जो आप शराब पिए वो आपके चेतना के विरोध में जाती है कि नहीं जाती, सीधा हिसाब है ना, तो वो ना करें। अच्छा, सिगरेट पिए उससे कैंसर होता है ना, वो आपके शरीर के विरोध में जाती है। अच्छा, रही बात गोश्त खाने की, इसके बारे में किसी ने भी नहीं कहा गोश्त मत खाओ, ऐसा किसी ने गोश्त मत खाओ, ये तो बनाई हुई चीज़ है, ऐसा नहीं कहा। लेकिन ये ज़रूर कहा है कि आप जो भी है संतुलित खाना खाएं, वेजिटेरियन आप वेजिटेरियन रहो। गोश्त खाने पर जब लोग आते हैं तो मछली, मुर्गी, घोड़ा, गाड़ी सब खा जाते हैं, और जब वेजिटेरियन पे आते हैं तो यह हद हो जाती है कि खटमलों को बचाएंगे, मस्कीटोज को बचाएंगे। भाई, कोई चीज़ का तुक होना चाहिए, हर एक चीज़ का तुक होता है, इसका कोई मतलब। जैसे आप समझते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मस्कीटो को, अब मस्कीटो को क्या मैं आत्म साक्षात्कार दे सकती, एक सीधा दे सकती हूँ क्या? खटमलों को दे सकती हूँ, मुर्गियों को दे सकती हूँ, नहीं दे सकती। लेकिन शारीरिक दृष्टया जिस आदमी को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो खूब खाए। लेकिन अगर लोग सिर्फ गंदी चीज़ें खाना चाहें, उसे क्या कह सकते हैं? जिसको जो सूट करता है वो खाना चाहिए। अब इसका मतलब है, नानक साहब थे, वो तो गोश्त खाते थे, कबीर दास खाते थे गोश्त, अपने मोहम्मद साहब खाते थे, राम खाते थे, बुद्ध भी खाते थे, और महावीर भी खाते थे। लेकिन उनका ये नहीं था कि अब खाने पे आए तो खाने पे लग गए, क्योंकि खाने पीने से आत्मा पे असर तब आता है जब आपके अंदर ऐसी प्रवृत्तियां आ जाए जिससे आप हिंसक हो जाएं। और उससे भी असर आता है कि अगर आप एकदम बंदगोभी होके पड़े रहें, कैबेजेस, कुछ लोग जो होते हैं वो बिल्कुल उस प्रकार हो जाते हैं कि जैसे कि कुछ उनके अंदर कोई शक्ति नहीं। अब आप देखिएगा कि बीमारियां भी इस तरह से आती हैं, अतिशय। जो लोग बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं वो आतताई होते हैं, अहंकारी होते हैं, और उनके अंदर बीमारियां क्या आ जाती हैं? ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है उनको, क्योंकि ओवर एक्टिविटी होती है। और जो लोग सिर्फ घास खा के रहते हैं, समझ लीजिए, उनको सब लिथार्जी आ जाती है, उनको लिथार्जी खाट होता। आज एक साहब आए थे, अग्रवाल थे बेचारे, तो कहने लगे कि उनके लिथार्जी खाट, लिथार्जिक लिवर, लिथार्जिक इंटेस्टाइन। तो मैंने कहा देखिए, आप तो गोश्त नहीं खा सकते क्योंकि आपने कभी खाया है, लेकिन आप ऐसा करिए कि प्रोटीन खाएं ज़्यादा। तो वहाँ प्रोटीन कहाँ, मैंने भी मिलता है खोजोगे को, तुम खा नहीं ना सकते आप, और बहुत खा चुके तुम, ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाना चाहिए तुमको, ये समझाने की बात। अब किसी ने कहा कि गीता में लिखा है, बहरहाल मैं तो इतना ही कहूँगी कि गीता में सबसे पहले कृष्ण ने ये कहा कि अर्जुन तू इन सबको मार। अहिंसा की तो बात ही नहीं करी, मतलब उनको अहिंसा में कैसे ला के डाल दिया पता। उन्होंने तो इंसान को मारने को, जानवर का तो छोड़ो, और उस पर गुरु को तक मारने को कहा, तो वो कैसे कहेंगे कि तुम इसको नहीं मार उसको नहीं मार? वो तो पहले ही कहते कि सब मरा हुआ। ऐसी उल्टी बातें भी सब जगह हुई है, बाइबल में भी बहुत गलत कर दिया है, कुरान में भी ऐसी चीजें कर दी। ये तो सबका धंधा है, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो इनकी चलेगी कैसे? कुछ ना कुछ ऐसा बना देते हैं कि जिससे कोई ना कोई चीज एक ग्रुप बन जाए। ये सब जो है गठबंधन बनाए हुए हैं। समझने की बात है कि चेतना के विरोध में सब शराब वगैरह ये जाता है, इसलिए शराब के विरोध सबने कहा है, चाहे मोसेस को ले लीजिए आप। अब ईसा मसीह ने नहीं कहा, आप कहेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं, ईसा मसीह इस जगह पैदा हुए हैं, और ये जगह जो है वहाँ पर दूसरी बात करने की, जहाँ जो बात करने की वही तो बात होगी। अब मैं कुंडलिनी के जागरण के लिए अगर आई हूँ तो मैं उसी की बात करूँगी आपसे, लेकिन इस वक्त ऐसी है कि सभी बात करनी पड़ेगी, नहीं तो मुझे डर लगता है कि आप जो नहीं बात करूँगी उसी को पकड़ बैठिएगा। इसलिए बेहतर है कि मैं सभी बातें कह जाऊँ, लेकिन तो भी पकड़ने वाले पकड़ेंगे,
जिनको यही काम है सुबह से शाम तक इसकी पकड़, लूप होल्स जिसे कहते हैं ना, जैसे अब कोई अगर आप चोर के पास जाके पूछिए किसी बैंक के बारे में तो वो ये बता देगा कि इसमें कैसे आप घुस सकते हैं बराबर, लेकिन उसके मैनेजर से पूछे तो कहेगा देखिए इसमें ये मजबूती है, ये मजबूती है, वो मजबूती है। लेकिन चोर ही बता सकता है कि इसमें आप कैसे घुस सकते हैं, कितने भी आप मजबूत बना जाइए तो भी हम घुस के दिखाएं। ये इंसान की खूबी है। हर धर्म प्रचारकों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि भाई इंसान को अकल मिले। अब महावीर जी को इस हद तक पहुंचा दिया कि अब खटमल एक उसको लाया, एक ब्राह्मण को लाया, उसको कहे तुम पे खटमल लगा दे और तुमको इतना पैसा देते। उसके बाद खटमल उसको जब चूस लेते हैं और ब्राह्मण को छुट्टी हो जाती है तो बड़ा धर्म कार्य होगा, हमने इतने खटमलों को खून खिला दिया एक ब्राह्मण। अब ये कोई तरीका हो? मनुष्य को सूझबूझ बहुत है लेकिन धर्म के मामले में बहुत कम। और खाने पीने का ज्यादा विचार करना भी ठीक नहीं। रात दिन जो आदमी खाने पीने का विचार करते रहेगा वो आत्मा को क्या पाएगा आप ही। अब उपास होने का है तो उपास के बारे में लोग सोचते रहे कि क्या खाएंगे, कल उपास है, और माँ रहा है तो वह मच जाएगी, हनुमान जी का अवतार हो जाएगा उस वक्त। इनका उपास है पता हुआ, दूर से पता हो जाता कि यहाँ कोई उपास कर रहा है। भगवान बचाए रखे ऐसे उपासशील लोगों से। सहज में दूसरा नियम है कि कोई उपास नहीं करेगा भगवान के नाम पर। अपने लिए करना तो करो, लेकिन जो आदमी उपास करेगा उसको गांव से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि किसी को उनकी बातें नहीं सुनने की। यहाँ तो सब में शहीदीपना है ना। मैंने इतना उपास किया तो मैं सबको डंडे मार सकता हूँ, मैंने देश के लिए इतना त्याग किया तो मैं सबकी जान खा सकता हूँ। भाई काय को किया, किसने बताया? वो भी एक मार्टियरडम है, दिमागी जमा खर्च किया तो किया, मजे में रहो। तो खाने पीने का विचार अति रखना भी दोषमय है। पर पार हो जाइए फिर बात करेंगे, क्योंकि अभी करने में आप बुद्धि के तर्क पे चलेंगे, इसलिए पहले पार हो जाइए। किसी के लिए कोई चीज़ का कंपल्शन नहीं खाने पीने का, लेकिन अपने से जो बड़े जानवर हैं उनको मत खाइए। और सहयोग में ये नहीं कि आप सबको गोश्त ही खाना है या ये ही खाना है। जो खा रहे हैं वही ठीक है, ज़्यादा मत खाइए, कम खाइए। और कम भी इतना नहीं खाइए कि भूखे मरिए, दोनों के बीच में रहना है, मध्य मार्ग। कोई चीज़ का एक्सट्रीम व्यू मत लीजिए। जो आपको बीमारी होगी उसके अनुसार आप अपना डाइट रखिए। हम तो सिर्फ इस पे कहेंगे कि किसे प्रोटीन खाना है, किसे कार्बोहाइड्रेट्स खाना है और किसको फैट्स खाना है, समझे ना। और इस पर आप अपना तय कर लीजिए, आप जिस तरह से भी खाना खाना चाहें। उसके प्रति बहुत ज़्यादा विचार करना है तो अपने हिंदुस्तानियों का ध्यान ही जितने ही खाने पे, ये भी बात है। हिंदुस्तानी लोग बहुत ज़्यादा खाने को सोचते हैं, रात दिन उनका विचार पता नहीं क्यों इतना खाने पर, इतने नखरे खाने में करते हैं कि मैंने कोई देश में इतने नखरे करने वाले लोगों ने देखे जितने हिंदुस्तान। और हालांकि हम लोग गरीब लोग कहने के लिए, लेकिन जितने नखरे हिंदुस्तानियों के हैं आपको कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे जितने नखरे हम करते हैं। औरत जो है वो भी होशियार है, वो भी अलग अलग खाना बना बना के आदमी की ज़बान खराब करती है, क्योंकि अच्छा तरीका आदमी को घर बुलाने का, उसकी ज़बान पहले खराब कर दो। जब उसको काबू में कर लिया तब फिर वो दौड़ता फिरता है उस जीप के पीछे में। और इस कदर नखरे खाने के मामले में मैं आपसे बता नहीं सकती। बंगाल में आप जैसे है रोहू फिश खाएंगे, वहाँ रोहू होता नहीं तो रोहू खाएंगे, वही खाएंगे जो होता है। और वो जाता है सेंट्रल इंडिया से। एक बार वहाँ रोहू फिश नहीं मिली, मतलब उनके यहाँ छोटे छोटे पोखर में मिल जाती, तो भूखे मरने लग गए। तो हमारे बम्बई से कुछ लोगों ने बड़ा पैसा वैसा इकट्ठा करके एक पूरा जहाज़ का जहाज़ भेजा। उन्होंने वापस कर दिया कि हम तो सी फिश खाते नहीं, लाटसाई भी देखी और सबके सब वापस आ गए, हम सी फिश हम नहीं खा सकते। दुनिया में कोई ऐसा नहीं, आप कहीं जाके देखिए कि जो सी फिश नहीं खाता ये फिश खाता है। खाने को बैठो तो वो चाहिए, ये चाहिए, इसमें नमक ठीक नहीं, उसमें ये सब कहीं नहीं होता, ये अपने देश में। और इतने ज़्यादा खाने के हम लोग शौकीन हैं, इसकी कोई हद नहीं। इसलिए खाने की तो आप बात ज़रा भूल ही जाइए थोड़ी देर के लिए। तो अभी थोड़ी देर बाद खाने का टाइम आएगा, अभी टाइम
is truth beyond the sense perception, or is truth whatever we perceive and whatever we do not perceive? It's correct. This is a very good question. Is truth beyond sense perception? It is, absolutely. Because if we perceive through our senses, whatever we perceive, through our senses is the truth, then we don't have to seek anymore. Whatever we perceive through our senses is what is very apparent, gross, not the subtle. What is behind the gross we cannot perceive. For example, we cannot say how to make an atom. We cannot say how an amoeba is made to a human being. We cannot make one monkey into a human being, can we? Through our perception of the senses. Through our perception of the senses, we cannot do the subtle thing which is behind the gross. So we cannot perceive through the senses. But once you have perceived it, you can feel it through your senses. This is the second point. हो गया? I think let us have meditation. क्या प्रश्न? What one shall do or practice, number one, for purification of his mind, thoughts. Number two, for shedding complex within oneself. All right. And number three, for creating self-confidence in himself. It's a very good question. Sit down. You have to just get to your Atma. You have to become your spirit. That once happens to you, the first thing that happens actually when the Kundalini rises, when she crosses this Agya Chakra, you get Nirvichar Samadhi. You get beyond thoughts. That's first thing happens. Then how to get your confidence? Atma is your confidence. Because so far you have not known your properties. You have not known your wealth. You have not known your beauties, your glories. Only through the eyes of the Atma, when you discover how tremendous you are, you will know it. For example, till this instrument is not connected to the mains, it has no meaning, it's zero. It has no value. But once it is connected, it has the value. In the same way, once you are connected with the mains, you have your own value. When you know your value, your whole value system changes and you evaluate it yourself in a different way, that you know you are the spirit. That's how you get your confidence. Now the purification part of it, that also without the light you cannot purify yourself. Whatever purification you do in darkness, one side you may be cleansing, another side you will be dirty. It happens very much in life. See, some people say, I am going to conquer my ego. You cannot conquer it. You go on fighting with it. See, it fights with it. And if you try to put down your ego, you get your super ego, means you get a meek person, you become like a cabbage. Either you become this or that. You cannot be in the center. Now with Kundalini, what happens when she raises cups up here? At this point, when it is awakened, this center, it sucks in. It sucks in on from both the sides, your ego and super ego. Both the things. Your conditionings, your sins and everything, and on the other side your ego. Both are sucked in. Once it is sucked in, immediately you see what happens, that your Sahasrara is open, this part, fontanel bone area, and the Brahmarandra opens in, and you enter into that subtle awareness. So the so-called karmas and all these things are sucked in. After all, who does the karma is the ego. Once it is sucked in, there is no ego left. In that egolessness, you become one with them. So it is a spontaneous, automatic happening. As a result of the Kundalini awakening, all these things happen immediately. What was the soul before entering body? Huh? What was the soul before entering body? And what happens to it after death? अभी ये चले पूछने, ये पूछ रहे हैं कि what is the soul before the birth, what is the soul after. बेटे, just now you are a human being. Alright? Just now you should not worry about this thing. Everything you cannot know in every one lecture, can you?
So now, don't worry about this. Why worry about the past or the future? Because past is finished. क्या? ये रहता है. Past is finished and the future doesn't exist. So we have to be in the present. Now how to be in the present? Just now if I say pay attention to yourself, can you pay attention? That's why let the Kundalini rise. You get your realization. Then we'll talk about the past and the future. Just now you get the present. लास्ट क्वेश्चन, आपके अनुसार सहयोग द्वारा आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है? यदि ऐसा होता है तो हमारे ऋषि मुनि आदि हिमालय पर्वत आदि एकांत स्थल पर कुंडलिनी जागृत करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्यों जाते थे? इन्होंने सवाल ये पूछा है कि हमारे ही इज आस्क्ड अ क्वेश्चन दैट इफ आत्मा कैन बी रियलाइज्ड इन दिस वर्ल्ड, then why the Rishi Munis used to go to Himalayas? Nanaka has answered this. काहे रे बन खोजन जाई, सदा निवासी सदा अलेपा, तो हे संग समाई, पुष्प मध्य जो बास बसत है, मुकुर माही जस छाई, तैसे ही हरि बसई निरंतर, घट ही खोजो भाई। अंत में कहते हैं कहे नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न भ्रम की काई। ये तो पागलपन है, आप हिमालय पे जाओ नहीं तो कहीं भी जाओ, ये तो पागलों को क्या करें, कोई ज़रूरत नहीं जाने की। दूसरी बात ये कि उनकी शायद माँ नहीं रही होगी उनको बताने के लिए कि भैया कहाँ जा रहे हो सकता, यही बात एक कह सकती हूँ मैं, तो और क्या कहूँ कि ये भी अच्छा कि हिमालय चले जा रहे। सब प्रकार कर देखे लोगों ने, हो गया अब पालो बस, सब हो गया। हिमालय गए, आप लोग बहुत हुआ है हिमालय में पिछले जन्म में, अब इस जन्म में यही ले लीजिए। गिरी कंदरों में अगर परमात्मा मिलते होते तो फिर क्या कहना था। भाई संसार में रहना सबसे बड़ा यज्ञ है, पलायन करना तो बहुत ही आसान चीज। संसार में रह के गृह कर्म करके और परमात्मा को पाना ये सबसे अच्छी विधि है, यही सहयोग। ये जो द्राविड़ी प्राणायाम है ये करने की ज़रूरत नहीं। और दूसरी बात है कि आपकी अगर माँ है कोई, तो वो तो नहीं चाहेगी कि अपना बेटा हिमालय में जाके ठंड में बैठे। अभी यहाँ भी ये लोग ज़रा ठंड में बैठे तो मेरा जी कुमला गया कि बच्चे बाहर बैठे ठंड में बैठे। तो हिमालय में तो मैं किसी को नहीं जाने दूँगी आप चाहे तो भी। होंगे ऋषि मुनि जाते होंगे तो उसको हम क्या करें, हम तुमको नहीं जाने देंगे, बस सीधी बात। कौन से ऋषि गए थे हिमालय ये तो मुझे नहीं पता, कोई गए थे क्या ऑथेंटिकली? कौन से ऋषि गए थे? हाँ गर्मी में जाओ, हिमालय बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन राजा जनक का किस्सा है श्री रामचंद्र जी के वक्त कि उनको विदेही कहा जाता था, वो तो राजा थे। Do you know truth? If yes, how? Does one know truth? If yes, how? Through senses or supra senses or without senses? एक साहब ने सोचा है कि ट्रूथ हाउ आर वी टू नो, थ्रू सेंसेस, सुप्रा सेंसेस, Or without senses? थ्रू आत्मा, थ्रू आत्मा, थ्रू योर स्पिरिट you will know. Neither by senses nor by anything, through your Atma, because when the spirit is connected, or when the light of the spirit comes into your attention becomes, again I say it's not lecturing, becomes collectively conscious. So that you start feeling others through the vibratory awareness, through the Chaitanya that is flowing. You feel them on the fingers, and you can see that the chakras are on your fingers. And
whether they are hot, cold, or the breeze is coming. Accordingly, it is decoded in Sahaja Yoga to find out. And you will verify it and you will find exactly that will be happening. Actually, Muhammad Sahab has clearly said that at the time of resurrection, your hands will speak. The language of hands is a universal language. But the feeling on the hands is universal. But that time, what feeling you get is not through your senses, but through the enlightenment of your centers on your fingers, fingertips. The 7 chakras are 5, 6, and 7. कुंडलिनी का चित्र है, उस पर देखिएगा. ये सब सवाल आप बेटे धीरे धीरे करो. आप बहुत जल्दी भागे जा रहे हो. अभी फर्स्ट में घुसे हैं ना, तो अभी बीए के क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं? ठीक है. और किसी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो बीच में खड़े हो जाते. Mother, I don't have a question, but क्या बेटा? I have to acknowledge my gratefulness to you. 2 weeks ago, I escaped a road accident. Through you saved me from a road accident. Just 2 weeks ago. हिंदी में बोलिए, फिर से खड़े हो जाइए, खड़े होकर बोलिए. Now, 2 weeks ago, I अच्छा अच्छा. दो वीक पहले मैं रोड क्रॉस कर रहा था. एक राइट से बहुत जोर से गाड़ी आ रहा था. एक्चुअली मैं सोचा कि मैं जस्ट आई ऑलवेज कैरी योर पिक्चर इन माय जस्ट आई डू नॉट नो हाउ आई थॉट. That's what I told you, that God looks after it. For God, what is miracle? What is miracle for God? आपके किस्से से और भी एक किस्सा सुना दें. आप बैठ जाइए. बहुत मेहरबानी. आपने कहा और बताया कि कैसे वो सहयोग में आए सिर्फ 2 हफ्ते और वो कैसे उनकी बचत हुई. लेकिन ऐसे बहुतों की बचत हुई है. बहुतों ने मुझे चिट्ठी लिख के भेजी. एक उनकी बस गिर गई थी 80 फुट नीचे और 2 बार गोल घूम करके वो जब चारों जमीन पर चारों पैर जम गए और उसमें कोई मरा नहीं, कुछ नहीं हुआ. और जो ड्राइवर साहब थे मारे डर के भाग खड़े हो गए. तो एक ने कहा, भाई मुझे तो बस चलाना आता. उनका अब क्या बस का बचाव होगा. वो उतरे, उन्होंने चाबी चलाई तो चाबी चल गई, गाड़ी ऊपर आ गई और सब लोग चले. तो उन्होंने कहा, इसमें कोई ना कोई संत बैठा हुआ. महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र में लोग मुझे जानते. तो उसमें हमारी एक सहयोगिनी बैठी थी, उसके हाथ में मेरी अंगूठी थी. हाँ, ये माता जी की संतनी, सब उसी के पैर पे आने, तुमने बचाया. ये तो कुछ भी नहीं. लेकिन आगे की बात बताया आपसे कि अभी अभी बेडफोर्ड में हम एक दिन भाषण दे रहे थे. 8 बजे का वक्त होगा. 7 बजे से भाषण शुरू हुआ. 8 बजे के समय एक लड़का कहीं 4-5 मील दूरी पर और ऊपर से गिरा नीचे. उसके मोटरसाइकिल से गिरा और वो जा करके एक नाले की साइड में गिर पड़ा, या कहिए कि नदी की साइड में. तो सबने सोचा तो अब ख़त्म हो गया लड़का. तो उसी वक्त एम्बुलेंस आई. उसमें 15-20 मिनट लगे. जब लड़के को लाए तो देखा बिल्कुल ठीक, उसकी कोई हड्डी नहीं टूटी, कुछ नहीं. उसने हमें कभी देखा नहीं था, कुछ मतलब नहीं, और बिल्कुल ठीक. लेकिन एक जगह दर्द हो रहा था. तो उसको जब अस्पताल ले गए तो उनका, भाई ये तो कुछ समझ भी नहीं आया, ना तुम्हारी हड्डी टूटी ना कुछ हुआ, तुम इतने बिल्कुल जैसे कोई फुटबॉल उड़ाता है इस तरह से तुम नीचे गिरे और जैसे कि वैसे. तो उन्होंने कहा कि जब मैं गिरा तो बड़ी चोट आई थी, लेकिन एक लेडी आई सफ़ेद गाड़ी में और सफ़ेद साड़ी पहनी थी, इंडियन लेडी, और उसने उतर के मुझे हाथ लगाया और मुझे ठीक किया. उससे मैं ठीक हो गया. तो न्यूज़पेपर वाले बड़े, आप तो जानते हैं न्यूज़पेपर वालों को कोई चीज़ चाहिए, तो उन्होंने छाप छूट दिया कि एक इंडियन लेडी आई, ये हुआ. उसके बाद
तीसरे दिन उन्होंने हमारा फोटोग्राफ देखा न्यूज़पेपर, तो वो दौड़े दौड़े गए बताने के लिए कि यही वो लेडीज ने ठीक कर दिए। तो उन्होंने फिर चिट्ठी लिखी व्यवस्थापकों को, तो हमारे गोविंद ब्राउन करके साहब उनके पास चिट्ठी, तो उन्होंने फिर एक चिट्ठी लिख के भेजी कि माता जी के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, ऐसे पहले बहुत बार इंडिया में हो चुका। एक बार एक साहब हमारे साथ, हमारे ट्रस्टी, वो हमारे साथ बैठे हुए कुछ बातचीत कर रहे थे, भूल गए कि उनको हाई कोर्ट जाना है और एक केस है और उसको लड़ना है। जब घर गए तो उनको फिर उसने फ़ोन किया आशील ने कि भाई क्या हुआ केस का, तो कहा अच्छा मैं कल जाके देखता हूँ। दूसरे दिन वो गए तो उन्होंने पूछा भाई उस केस का क्या हुआ। कहने क्या मतलब, आप तो कल आए थे और केस जिरह हुई और आपकी तरफ से जजमेंट भी हो गया। उन जाके जजमेंट पढ़ा, उसमें 3 बार उनका नाम लिखा था कि इस टाइम प्रधान साहब ने बड़े ब्रिलियंटली बात करी और बड़े इंटेलिजेंट पॉइंट्स निकाले और कुछ आउट ऑफ द वे चीज़ कह डाली, और इसमें तो कोई यही नहीं दिखता है इनकी फेवर में केस जाएगी। तो वो तो मेरे साथ बैठे थे और 8-10 और आदमी वहाँ बैठे थे। इस प्रकार अनेक बार हुआ, लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि अगर मैंने कहा परमात्मा ही आश्चर्यजनक है तो फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों? अगर परमात्मा आपको संभालने वाले बैठे हुए हैं तो उसका थोड़ा सा आपको उसकी जानकारी किसी प्रचिति से तो होगी ना, तो प्रचिति मिलती रहती, जिससे आपका विश्वास बढ़ते जाता है परमात्मा को। लेकिन पार होने से पहले नहीं मिलेगी। अब ये लड़का जो था ये पैदा पार था। बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, कहते माँ हमने आपको स्वप्न में देखा, हमने तो पहले आपको देखा नहीं था। बहुत से लोग, अब ये कैसे हो गया? अब इसकी लंबी चौड़ी बात, ये तो दूसरी मशीन है। तुम्हें क्यों हंसी आ रही? सहयोगी ये बात बहुत बार देख चुके हैं, यहाँ हजारों ऐसे किस्से। एक्सीडेंट होगा नहीं हो, अगर वहाँ सहयोगी होगा तो एक्सीडेंट चल जाएगा, और हुआ भी तो किसी को चोट नहीं है। हमारे एक सहयोगी पहले अब किसी से कहते नहीं थे सिगरेट मत पियो या कुछ करो, तो सिगरेट की उनको थोड़ी आदत थी, ज़्यादा नहीं, सब छूट गया था। लेकिन एक दिन मोटर चलाते वक्त हाथ में उनके सिगरेट थी और उनके 5-6 दोस्त भी साथ में सिगरेट पीने, सब में फोर्स किया कि सिगरेट रखो हाथ। कहले मैंने उसको पिया भी नहीं, हाथ में थी सिगरेट। इतने में हमारी मोटर जा करके खड्डे में गिरी और एकदम हम लोग उसके अंदर घुस गए, पता नहीं कैसे। और जब बाहर आए तो बिल्कुल हमें कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ मेरी ये उंगली जिसमें विशुद्धि चक्र होता है वो ज़रा सी चोट खा गई। तब मैंने कान पकड़े कि अब मैं सिगरेट, और इतनी सी चोट खा गई, बताया उन्होंने, इतनी सी मेरी उंगली चोट खा गई। फिर परमात्मा का खेल आप देखिए, बड़ा मजा आएगा। अभी तो जाना ही नहीं, जब जानिए फिर देखिए क्या खेल खेलते। उसकी लीला अपरंपार है बेटा। अब तुम्हारा विश्वास बैठा ना, इसलिए ये विश्वास बैठाने के लिए ये सब लीला करते हैं। यहाँ पर हर सहयोगी आपको अगर बताने लग जाए तो एक किताब लिख डाले, सबके एक एक अनुभव है। हमारे वर्मा साहब हैं, वो खुद ही इतनी ज़ोर से गिरे थे, देखिए उनको कोई विश्वास नहीं करेगा कि इतने ज़ोर से गिरे हुए और बिल्कुल मरते मरते बचे हुए इंसान। बहुत सारे लोग, इसकी कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन आपने कह दिया, आपकी मेहरबानी। सब लोगों को इससे विश्वास होता है। आप में से कोई ये बात उठ के कहे, बहुत बड़ी बात है। तो फिर ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या दें आपके? साइंस में तो कुछ नहीं बैठने वाला, साइंस से परे, सेंसस से परे। जो महाशय सेंसस के बारे में जानते हैं वो क्या एक्सप्लेनेशन इसका सुनेंगे? ये मशीन और है, मैंने आपसे कह दिया, भगवान की मशीन और है। अच्छा पार हो गए, चलिए कोशिश करें। पर यह है कि जैसे आज सोमवार को आए हैं, अगले भी सोमवार को आप आइए, ध्यान धारणा करें। यहाँ पर हमारे और भी लेक्चर होते हैं, इसमें उतरना पड़ता है। पहली चीज़ है योग को प्राप्त करें, और दूसरी चीज़ है इसमें कुशलता प्रवीणता करें, और परमात्मा के आशीर्वाद से पूरी तरह से आप सिंचित रहें। कर्म बलवान है बेटा, कर्म बलवान है कि योग? कर्म बलवान है माँ या योग? कर्म बलवान है या योग? योग सबसे बलवान है बेटा।
कर्म का तो कोई मतलब, कर्म तो सिर्फ एक भ्रम है। आप करते क्या है? ये भी भ्रम। आप करते क्या है? कोई मरी हुई चीज़ से मरी हुई चीज़ बना दी। आप जिंदा काम तो एक भी नहीं कर सकते। एक फूल से आप फल नहीं निकाल सकते। तो कर्म करते क्या आप लोग? दिमागी जमा खर्च की, मैंने ये बुरा किया, मैंने अच्छा किया, इसी में अपने को परेशान किया। पिछले संस्कार कर्म है ना, हाँ, पिछले संस्कार जो है वो कर्म है। तो वो भी इसमें, अगर कोई आपके कर्म खाने को बैठा है तो आप क्यों परेशान हैं? कोई होता ही ऐसा जो आपके कर्म सब खा जाए? हो सकता है, हो तो सकता है कि नहीं? ठीक है, आप हम पे छोड़िए, आपके कर्म जरा देखें तो क्या है। जब परमात्मा को आप जानते हैं लेकिन समझते नहीं। परमात्मा जो है प्रेम का सागर है, दया का सागर है, क्षमा का सागर है। सब चीज़ आपकी एक क्षण में खत्म कर सकते। आप बिल्कुल ये ना सोचिए, ये सोचना भी नुकसानदेह है। अगर आप सोच रहे मेरे पूर्व कर्म खराब थे, ये था, सो तो कुछ बात बनने नहीं वाली। आप ये सोचिए कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा निर्दोष है और मैं आत्मा ही बनना चाहता हूँ। इसी विचार से जो आदमी आएंगे वही पार होंगे। और जो इस तरह से सोचेंगे मैं किसी काम का नहीं और मैं बेकार हूँ और मेरे पूर्व जन्म खराब है, उनका कुछ नहीं बनने वाला। आपको तो मैं मंदिर बना रही हूँ जो परमात्मा का साम्राज्य है। ठीक है, मैं तो आपको नहीं मानती आप कोई दोषी है, मैं तो मानती हूँ आप मंदिर हैं। अब बेटे अब बहुत हो गया, जितने लेक्चर से ज़्यादा भाई अगर मैं सिर्फ आंसर देते रहूँ। अच्छा, एक अब आखिरी सवाल, आत्मा और सूक्ष्म शरीर में क्या रिलेशन? आत्मा और सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जो होता है वही जीवात्मा का जो जीव है उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और आत्मा बिल्कुल अछूती चीज़ है, समझे ना? अभी मैंने उसकी व्याख्या की है, फिर किसी दिन तुम हमारे भाषण में सुन लेना तो समझ लो। अभी उसकी व्याख्या मैंने बता दी। ये कहा जाता है वहाँ जी, अब फिर से बेटे तुमने 4 सवाल पूछे। अगर परमिशन हो क्या कहा? कहा जाता है छोड़ दो, अभी जो होता है वो दिखा देते हैं ना। एक बड़ा मामूली सा है। ये अक्सर कहा जाता है कि जो कुछ भी होता है उस विधाता की इच्छा से होता है। ठीक है, मनुष्य जो भी करता है, चाहे वो नेक काम करता है चाहे बुरे काम करता नहीं ये नहीं कहा, ये बात गलत है। है, यही इसी चीज़ नहीं की- नहीं, ये बात गलत है, नहीं। ये आप अपने मन से मेरी कह रहे हैं। बेनती आपसे यही है कि इसके ऊपर थोड़ी सी लाइट थ्रो कीजिए। अच्छा, कहाँ तक ये सही आप बात है? बैठिए, आप बैठिए। परमात्मा जो करता है वो उसकी इच्छा से होता है, पर मनुष्य के लिए उसने स्वतंत्रता दे दी है। मनुष्य को उसने स्वतंत्रता दे दी और स्वतंत्रता में उसने कहा कि तुम आराम से रहो। पहले यही कहा, पहले मनुष्य को उसने ये नहीं कहा कि तुम खोजो, नहीं कुछ नहीं कहा। उसने कहा तुम अब आराम से रहो। बाइबल में इसका उल्लेख आपने सुना होगा कि उनको एक गार्डन दे दिया, उनसे कहा शांति से बैठे रहो, ऐसे रहो। लेकिन इंसान को चैन कहा, उसने ऐसा क्यों कहा? जब ये गलत रास्ते पे चल पड़ा तो अब वो इतनी लंबी चौड़ी चीज़ चल गया है, फिर उसके लिए अवतरण हुए, ये हुआ, सब परेशानी, नहीं तो कब के कब हो जाता है ये काम। तो आपको स्वतंत्रता परमात्मा ने जरूर दी, क्योंकि स्वतंत्रता इसको पाए बगैर आप स्व के तंत्र को नहीं जान पाएंगे, इसलिए स्वतंत्रता दी। आप भला करिए बुरा करिए ये आपका है, बाकी परमात्मा जो है वो सारा कार्य करता है, इसमें कोई बात नहीं। आप अपना बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ सकते हैं, अच्छा करना चाहते कर सकते हैं, उसको परमात्मा क्या करे, क्योंकि आपको स्वतंत्रता दे दी। और जो दी हुई चीज़ वापस लेने के लिए वो इंसान थोड़ी ना है, वो तो भगवान है। अब जाइए, अब आपको अगर जाना है नरक में तो जाइए, क्या करें। अगर स्वर्ग में आना है तो भी आ सकते हैं। तो इतना लंबा घुमाव करना पड़ गया, उस वक्त जल्दी से जो काम हो सकता था उसके लिए इंसान को इतना लंबा घूमना पड़ा। अब तो रास्ते पे आ जाइए, ठीक है। स्वतंत्रता तो आपकी है ही, इसीलिए तो हम बैठे लेक्चर दे रहे हैं। और अगर आपकी स्वतंत्रता नहीं होती तो लेक्चर देने की क्या जरूरत है, ऐसी पार करा देते। अगर आप स्वतंत्र नहीं होंगे तो इस संपूर्ण स्वतंत्रता को आप समझ नहीं पाएंगे। पहले स्वतंत्र होना पड़ेगा, इसलिए आप स्वतंत्र हैं। और आपकी स्वतंत्रता में ही हमारी विनती है कि आप अपने आत्म साक्षात्कार को पाएं और अपनी स्वतंत्रता से इसे स्वीकार करें। अब ठीक है, अब आंख बंद करिए, ऐसे हाथ
आँख बंद कर लें, चश्मे वगैरह उतार लें तो अच्छा रहेगा, आँख पे भी अच्छा असर आता है। बस ऐसे हाथ रखें। अब अपने मन से पूछिए कि तू क्या विचार कर रहा है। देखिए क्या विचार कर रहा है। अधिकतर लोग निर्विचार हैं इस वक्त। आप विचार करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आप आंख बंद करके अपने मन से पूछें कि तू क्या विचार कर रहा है। चश्मा उतार लीजिए, अच्छा रहेगा, आंख के लिए फ़ायदा करती है, उतार लीजिए। आंख को खोलिएगा नहीं कृपया। अब फिर वही बात आ रही, आंख बंद रखिए। आपकी स्वतंत्रता, मैं आपकी स्वतंत्रता को नहीं उल्लंघन कर सकती, उसको नहीं मैं पार कर सकती। आपकी स्वतंत्रता में ही आपको कहना होगा कि माँ मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए। जब तक आप नहीं कहेंगे मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकती किसी भी प्रकार। इसी जगह परमात्मा रुक जाता है कि आपकी स्वतंत्रता आपकी अपनी है। आप चाहे तो अपने कर्म भोग लेकर रोते बैठे रहिए, सर पीटते रहिए, और आप चाहे तो आत्म साक्षात्कार को पाएं। ये सब आपके ऊपर है। कहना होगा कि माँ मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए।
आँख न खोलिए, लेकिन राइट हैंड हार्ट पे रखिए, राइट हैंड हार्ट पे, राइट हैंड लेफ्ट में हार्ट पर रखिए, राइट हैंड को उठा के हार्ट पे रखिए, हृदय पे रखिए। और एक बात कहें मन में, शायद प्रश्न करें, माँ क्या मैं आत्मा हूँ? हृदय से पूछिए, क्या मैं आत्मा हूँ? माँ क्या मैं आत्मा हूँ? अब इसी हाथ को नीचे ले आए, पेट पे रखें, लेफ्ट साइड। एक हाथ हमारी तरफ बना रहे हैं, आंखें बंद करके पूछें, माँ क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? 10 बार पूछें, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? जब आप आत्मा हो गए तो आत्मा आपका गुरु है, इसलिए आप पूछना चाहिए, क्या माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ? नीचे रखें हाथ, पेट पर लेफ्ट हैंड रखें, जो हृदय पे था, हृदय पे जो लेफ्ट हैंड है, हृदय पे जो राइट हैंड है, उसे आप राइट हैंड को आप पेट पर रखें, लेफ्ट हैंड मेरी ओर रखिए। जो राइट हैंड है जो हृदय पे था, उसे नीचे उतार के पेट पर रख के 10 बार पूछिए कि माँ क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? पूर्ण विश्वास के साथ पूछिए। अब इस हाथ को फिर से हृदय पे रखें, 12 मर्तबा कहें, ये सब चक्रों की जितनी भी पंखुड़ियां हैं उसके हिसाब से कह रही हूँ, 12 मर्तबा आप कहिए कि मैं आत्मा हूँ और मैं निर्दोष हूँ। मैं आत्मा हूँ और मैं निर्दोष हूँ, 12 मर्तबा कहिए। अब इस हाथ को अपने माथे पर आड़ा रखिए, माथे पर, माथा पकड़ के जैसे बैठते हैं माथे पर, माथा माने जिसे कपाल कहते हैं, फोरहेड के ऊपर आड़ा रखे। आप कहिए कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दी, हृदय से करिए, सबको कर दीजिए, कोई बात कठिन नहीं, सिर्फ कहना मात्र है हृदय से, क्योंकि नहीं क्षमा करने का मतलब यह है कि आप खुद ही अपनी परेशानी बना रहे हैं। दूसरों को तो आप परेशान नहीं कर सकते, अपने को परेशान किया, इसलिए कह दीजिए कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया।
पूर्णतया मैंने क्षमा कर दी। मेरे मन में किसी के लिए भी अब कोई दुख नहीं रहेगा। मैंने सबको क्षमा कर दिया। क्षमा कर दीजिए, सबको क्षमा कर दीजिए। आपका सब बोझा उतर जाएगा। आप क्षमा कर दीजिए पूरी तरह से। क्षमा करने से ही आप परमात्मा से ये भी कह सकते हैं कि मुझसे अगर कोई गलती हो तो उसे क्षमा करें, पर उसमें अपने पे दोष न लें। अपने पर कोई दोष न लें और कहे हैं परमात्मा से कहिए कि मुझे आप क्षमा कर दीजिए, लेकिन आप अपने पर कोई दोष मत लीजिए। अब इस हाथ को आप तालु स्थान पे रखिए। तालु स्थान पे देखिए गर्मी आ रही है। आप तालु को दबाइए उंगलियों से। देखिए तालु को गोल घुमाइए जैसे घड़ी के चक्र घूमते हैं। आपको मैं स्वयं ही सिखा रही हूँ कि कुंडलिनी का जागरण कैसे करना है। और देखिए वहाँ गर्मी सी है? पहले ज़रा गर्मी सी आ रही। अब हाथ ऊपर उठा के देखें कि ठंडक आ रही है। अब राइट हैंड मेरे और करिए, लेफ्ट हैंड से देखिए। कहिए कि माँ मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए। नम्रता, आप बहुत बड़ी चीज मांग रहे हैं। हाथ बदल बदल के देखिए, ठंडी हवा आ रही है नहीं सर में, पहले ठंडी हवा आई। यही कुंडलिनी का जागरण है। एक हाथ हमारी ओर रहने देना, दूसरा हाथ ऊपर। हाथ बदल बदल के देखिए। ऊपर उठा के हाथ को, बहुत ऊंचा नहीं, सर्वसाधारण 4 अंगुल ऊपर उठा के देखिए। आ रही ठंडी। धीरे धीरे बदलिए, जल्दी जल्दी। अब दोनों हाथ ऐसे ऊपर कर दीजिए, बिल्कुल ऊपर दोनों हाथ। और अब देखिए हाथ में ठंडक सी आ रही है क्या? और पूछिए अंदर से सवाल कि यही ब्रह्म शक्ति है, यही सर्वव्यापी ब्रह्म शक्ति है। ऊपर हाथ करके दोनों आकाश की ओर। ऐसे लगा जैसे कोई चीज अंदर चली जा रही है। अब नीचे हाथ करिए, दोनों हाथ ऐसे करके देखिए, हाथ में भी ठंडक आएगी। आ रही? जो लोग आज बिल्कुल पहली मर्तबा आए, शायद उनको महसूस ना हो क्योंकि बड़ी सूक्ष्म चीज़ है, लेकिन अधिकतर लोगों को हो गया है। बहुत निर्विचारिता आ गई। देखिए मेरी ओर, आप आँख खोल के देखिए कि क्या विचार रुक गए। मेरी ओर देखिए।
रुके विचार, कोई विचार आ रहे हैं? अब हाथ में ठंडक आ रही, जरा फूक फूक के हाथ। अब हाथ की मेहनत लगेगी। अब फिर से हाथ रखिए। अरे ठंडक आ, सूक्ष्म चीज है, जरा ख्याल करें। ध्यान, आँख बंद, आँख। शांति अंदर की, शांति प्रस्तापित हो गई। अब हाथ में चैतन्य की लहरियां ठंडी ठंडी हवा की दृष्टि से, गर्म आ रही हो तो उनको ठंडा होना चाहिए। वो कैसे करना है, क्या करना है, आप सेंटर पे आइए। आने से अभ्यास से सब चीज़ व्यवस्थित हो जाएगी और सहयोग में प्रतिष्ठित हो जाएगी। उसके बाद स्वयं इसमें आप प्रवीण हो जाएंगे। इस सेंटर में हमारे बहुत अच्छे कुछ सहयोगी हैं और वो आपका बड़ा अच्छे से मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन आप अपने प्रति आस्था रखें, अपना विचार बनाएं, अपना ख्याल करें और अपने जीवन का एक दिन, हफ्ते में सोमवार का दिन आप ज़रूर अपनी वृद्धि के लिए करें। इसी तरह से सारे संसार को बदलने के दिन आ जाएंगे। कोई भी जिनके हाथ में अंदर ठंडक नहीं आई, हाथ ऊपर करें, देखिए कितने लोग। बहुत कम लोग हैं, कोई हर्ज नहीं। आप लोग अगर इधर तशरीफ लाएं तो ये लोग देख लेंगे। आप 3-4 जने इधर आ जाए, आइए, आ जाइए। नहीं, अब आप बात में करिए बात, पहले आके पार हो जाओ। हाँ, मुझे वहाँ नहीं आना, मुझे आ रही है। फिर क्या? ये कहना है कि जब जितनी देर से मैं यहाँ बैठा हूँ तब से ही आ रही है। तुम्हें तो आ गई, फिर क्या है? अब तुम सीखो आगे कैसे करने का। तो राजा बेटा हो तुम। क्या कहते? चाय तो पी ली ना, पूरा एक कप। अच्छा ना ले आए बस, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ